नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर हम राजस्थान के चूरू शहर में हैं। ये विधानसभा सीट भी है और ज़िला मुख्यालय भी है। चूरू विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो कई बार राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं और इस समय भाजपा विधायक दल के नेता हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यहाँ से चूरू विधानसभा सीट से और राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। राजस्थान में सियासी बिगुल बच चुका है, नेताओं की जोर आजमाइश और बयानबाजी का दौर है वो लगातार चल रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों चूरू आए राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव ने एक नया बयान देकर सियासी हलकों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने इशारों में कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को चूरू से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि डोटासरा पहले से ही राठौड़ पर हमलावर रहे हैं। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी चूरू के जिलाध्यक्ष जनाब अख्तर खान चूरू हमारे साथ हैं। अख्तर खान जी, बोलता राजस्थान परिवार में सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका, मुबारक जी आप आज चूरू आए। हम लोग तो आपकी अखबार की न्यूज़ें देखते रहते हैं, बहुत अच्छा काम करे उसके लिए आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और इसी तरह मीडिया प्रिंट पे आप काम करते रहें। आपकी सीट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या मुद्दे यहाँ रहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, चूरू की सीट एक ऐसी सीट है, यहाँ मुद्दे कुछ नहीं है। यहाँ राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एक चूरू में चलती फिरती दुकान है जो सुबह 6 बजे उठकर रात को 12 बजे तक लोगों के बीच में जनता की सेवा करते हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता जब काम लेके आता है तो वो वापस घर जाता है तो वो अपनी खुशी जाहिर करता है कि मैं आज काम लेके गया और मेरा काम भी हो गया और मुझे वहाँ जाने के बाद बहुत प्यार भी मिला। ऐसे राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जो व्यवहार है, जो नेचर है, जो उनके विधानसभा में भी कांग्रेस के जो उनके प्रति विधायक है वो भी ये कहते हैं कि हमें राजेंद्र राठौड़ से विधानसभा में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखना पड़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लंबा राजनीतिक अनुभव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एंटी मुस्लिम पार्टी माना जाता है, ऐसे में आप कैसे पैरवी करेंगे उस पार्टी की? देखिए, सरासर आरोप गलत है। आज कांग्रेस हर जगह पर ख़त्म है, चाहे वो कोलकाता ले लो, चाहे बिहार ले लो, यूपी ले लो, अन्य किसी भी राज्य में ले लो, वहाँ कांग्रेस का खात्मा ख़त्म हो गया। एक राजस्थान ऐसा है जहाँ मुस्लिमों ने इस हाथ के पंजे को अपने ऊपर जकड़ रखा है और हम लोग गुलामी की इन जंजीरों में हमें पकड़ रखा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी, आपके अंदर सरकार की योजना देखोगे तो एक से एक योजना के साथ हमें केंद्र सरकार फ़ायदा दे रही है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यकों के लिए। कौन सी स्कीम है केंद्र की? जैसे प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत 80 और 20 का जो अंतर है, राज्य सरकार 20% देती है, 80% केंद्र सरकार देती है। चूरू में 10 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। जब नेता राजेंद्र राठौड़ हमारे कैबिनेट मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने जहाँ 25 अल्पसंख्यक समाज रहता है उसको वो अल्पसंख्यक जोन घोषित करवाया था इन्होंने अपने दम पर। और उसके बाद केंद्र में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राज आया, नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने, उस वक्त से लेकर आज तक हम नेता प्रतिपक्ष को जब भी किसी काम के लिए कहा तो केंद्र सरकार ने उन्होंने लेटर लिखकर हमारे बाकायदे आज एक समुदाय भवन जिसका नाम है सद्भावना मंडप 2 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से केंद्र सरकार से हमारे चूरू की लाइन पुलिस में बनी। अर्बन प्राथमिक पार्क बालिका स्कूल का डेवलपमेंट यानी 2 करोड़ रुपए की लागत से। ये तो सार्वजनिक सारे काम हैं। अपन सिर्फ अल्पसंख्यक मोर्चे के आप जिलाध्यक्ष हैं, उसकी बात करेंगे। ताज़ा मामला ये है कि स्कॉलरशिप विद्यार्थियों की केंद्र सरकार ने बंद कर दी। देखो, ये हमारे संज्ञान में था और हमने नेता प्रतिपक्ष को अवगत भी करवाया था, लेकिन इसमें राज्य सरकार का भी इन्वॉल्व होता है। राज्य सरकार ने जब बंद कर दी तो केंद्र ने भी ये कहा कि ठीक है, राज्य नहीं दे रही तो हमें क्या दिक्कत है, हम भी बंद कर देते हैं। केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर देते हैं क्या स्कॉलरशिप? कितना परसेंट रहता है इनका? परसेंट रहता है जैसे कक्षा 8वीं तक का राज्य का रहता है, बाकी ऊपर के जो होते हैं वो केंद्र गवर्नमेंट का होता है, लेकिन राज्य और दोनों ही मिलके देते हैं इस स्कॉलरशिप को।
कुछ शायद इसका 60-40 का अंतर है। आप कह रहे हैं कि भाजपा ठीक है या भेदभाव नहीं करती, ये आरोप को आपने खारिज तो किया, लेकिन नूंह में अभी हाल ही में जो दंगे हुए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज दैनिक भास्कर की न्यूज़ है 98% मुस्लिमों को आरोपी बनाया गया वहाँ पर। देखिए, दंगे किसी जातीय समुदाय के नहीं होते। दंगे करने वाले लोग दंगे करते हैं और वो फिर अभी छवि छोड़ जाते हैं कि हिंदू मुसलमान। सरकार किसी की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, कोई भी नेता अपने ऊपर आरोप ये नहीं लगाना चाहता कि मेरी जनता आपस में लड़े। नहीं, 98% मुस्लिम आरोपी बनाए गए हैं, ये न्यूज़ है। 98% मुस्लिम आरोपी बनाए गए हैं, मेरे ये संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई दोष रहा होगा। बराबर के वहाँ मने अभी मुख्यमंत्री और वहाँ के जो कानून मंत्री है, उनका जो व्यक्ति था, वो कह रहे थे कोई भी जाति समुदाय के जिन्होंने अपराध किया उनको बख्शा नहीं जाएगा, और उसके बाद में वहाँ कोई भी रैली, कोई भी आयोजन, सब पे पाबंदी लगाई गई। मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि वहाँ शांति बनाए रहे, लोगों की संभावना है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे अल्पसंख्यक भाई हैं वो भी वहाँ शांति बनाए रखें, और आने वाले दिनों के अंदर वहाँ मेवात में और नूंह में सब कुछ ठीक होगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। कांग्रेस या विपक्षी दल कोई भी मुस्लिम कल्याण की, अल्पसंख्यक कल्याण की स्कीम लेकर आते हैं तो भाजपा नेता इस नाम से विरोध करते हैं कि ये तुष्टिकरण है मुसलमानों का। देखिए, भाजपा नेता क्या करते हैं क्या नहीं करते, इससे हमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करनी। कांग्रेस ने हमें 70 सालों में क्या दिया है, इस बात पर आप जाएं। कांग्रेस ने 70 सालों में हमारी शिक्षा छीनी है। कांग्रेस ने 70 सालों में हमें गरीब तड़का बना कर दिया, दलित समुदाय के बराबर खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने हमें 70 सालों में एक भी नौकरी पैसे वाले व्यक्ति नहीं दिया। कांग्रेस ने 70 सालों के अंदर हमें सिर्फ अपना वोट बैंक समझा। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी जी ने ये कहा कि मैं मुसलमानों के साथ इंसाफ करूंगी, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उसमें एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में एक आया क्या कि दुनिया के अंदर सबसे अगर गरीब मुसलमान है तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, और सबसे कम छत अगर मुसलमानों के ऊपर है तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर है। सबसे कम अगर बैंक लोन मिलते हैं तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिलते हैं। सबसे कम अगर नौकरियों में है तो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। सबसे कम रोजगार और सबसे कम व्यापार अगर करते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान करते हैं। तो ये सोनिया गांधी जी ने कब इंसाफ किया हमारे साथ? 10 साल उनकी हुकूमत रही, यूपीए की सरकार रही। आज 2014 के बाद में आप उठा के देख लो, सरकारी नौकरी का आंकड़ा उठा के देख लो, सब कुछ IPS, IAS, RS, डॉक्टर, इंजीनियर आपको हर घर में मुसलमानों के घर में मिल जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन शिक्षा के पीछे जो व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है, वो प्रधानमंत्री बने, उसका काम किसी जाति या समुदाय के विशेष नहीं होना चाहिए। उसका काम है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। तो आपने बात की, आपने खुद ने सुना होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष को ललकारते हुए कहा है कि ये कैसा सबका साथ या कैसा सबका साथ सबका विकास है, या किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। उनके शब्द ये हैं, न यूपी में कोई विधायक है, आप एक विधानसभा टिकट नहीं देते हो, न राज्यसभा में कोई मेंबर भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम है, न लोकसभा में है, फिर कैसा सबका साथ कैसा विकास। गहलोत ने यह कहा कि कौन से लोकतंत्र की आप बात करते हो? देखिए, मुख्यमंत्री खुद अगर दूध के धुले हुए हैं तो उनके पास आज 9 MLA मुस्लिम हैं। एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा है, वो भी साले मोहम्मद जी को, दूसरा जाहिदा जी को दे रखा है, और उनके खुद के MLA शिव से अमीन जी विधायक आते हैं। उन्होंने खुद ने ये कहा कि दोनों ही महकमे हमारे कोई काम के नहीं है, एक तो कब्रों का महकमा दे दिया और एक को किताबों का महकमा दे दिया। तो बताए मुख्यमंत्री हमारे साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं? कौन सा इंसाफ करें, किस मुँह से करें? शांति धारीवाल आज इस सरकार के अंदर सबसे बड़ा ओहदा है। उनने गोपालगंज कांड, जो आपको याद होगा, पीछे गहलोत सरकार थी, गोपालगंज सरे आम मुसलमानों को मस्जिद के बाहर गोलियों से बूंदा था। कौन सी सरकार दूध की धुली हुई है? ये कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। बीजेपी अख्तर खान नहीं चाहते कि कोई भी सियासी रहनुमा जाकर विधानसभा या लोकसभा में बड़े बड़े सदनों में जाए, उनको बाहर ही रोक दिया जाए, इसलिए टिकट से वंचित रखा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोलकाता के अंदर जब विधानसभा के चुनाव थे, वहाँ कोई MLA नहीं जीते, लेकिन वहाँ माइनॉरिटीज़ को टिकटें दी थी। लेकिन अब समुदाय विशेष, हमारी ये विरोधी मुसलमान
भाइयों की ये सोच हो गई कि बीजेपी आएगी हमें खा जाएगी। मैं 20 सालों से राजेंद्र राठौड़ के करीब हूँ और सुबह जब कोई काम लेके जाता हूँ तो दूर से आवाज़ आती है, अख्तर क्या काम है, चाहे वो मरीज का काम हो, चाहे वो कोई पुलिस महकमा का काम हो, किसी डिपार्टमेंट में काम हो, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। कलम उठाई, लिखा और कहा जाके मिल लो, मेरा नाम लेके, चाहे किसी बच्चे की नौकरी का मामला हो, चाहे पासपोर्ट की इंक्वायरी का मामला हो। आज राजस्थान के अंदर मुझे एक एमएलए ये बता दो जो विधानसभा में मुसलमानों की आवाज़ उठाई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने फिर भी मुसलमानों के पक्ष में कई काम किए और आवाज़ उठाते रहे और आगे भी हमारे रहनुमा बनेंगे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। ये तो हुई अल्पसंख्यकों की बात। आपका विपक्ष जो कांग्रेस नेता हमेशा कहते हैं कि चूरू बहुत पिछड़ा हुआ है, राजेंद्र राठौड़ से चूरू को मुक्त कराना है, ऐसे कांग्रेस नेता कहते हैं। वो कांग्रेस के नेता आज 31 लोग टिकट मांग रहे हैं। मैं ये कहता हूँ इन 31 में जो लोग टिकट मांग रहे हैं वो एक बार चुनाव लड़के दिखा दे बिना सैंपल के। अगर 5000 वोट भी वो ले जाए, 500 वोट भी ले ले, तो मैं उनको मान जाऊँ कि वो टिकट के दावेदार है। आज के समय के अंदर राजेंद्र राठौड़ ने चूरू मेडिकल कॉलेज, चूरू लॉ कॉलेज, मोहल्लों में सड़कों का जाल बिछाना राजेंद्र राठौड़ का काम है। गांव देहात में पीएचसी सीएचसी राजेंद्र राठौड़ का काम है। गांव देहात के सड़कें राजेंद्र राठौड़ का काम है। हमारा हॉस्पिटल आज भरतिया हॉस्पिटल है वो राजेंद्र राठौड़ की देन है। ऐसे कितने काम है, लॉ कॉलेज है। चूरू जिला मुख्यालय से जो चूरू की तहसीलों को जोड़ने वाले मार्ग हैं अब थोड़े दुरुस्त हुए हैं। लंबे टाइम तक बड़ा संकट उनका रहा, ऐसे आरोप, इसलिए इसी आधार पर वो आरोप लगाते थे। चाहे तारानगर को देख लो, आप रतनगढ़ को देख लो। देखिए ये सब रोडें बन रही है केंद्र सरकार की है और केंद्र का बजट है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही विकास है। तो केंद्र को तो 10 साल हो जाएंगे अगले साल। देखिए 10 साल हो जाएंगे, लेकिन विकास और विकास की प्रगति वो थोड़ी जो काम होते हैं उनमें टाइम लगता है, समय पर। रफ्तार धीमी है क्या विकास की? ना बिल्कुल भी नहीं, एकदम रफ्तार ही के हमारे नितिन गडकरी जी का। चूरू में तो अल्पसंख्यकों तो कांग्रेस ने अख्तर का मुद्दा ही छीन लिया आपसे। अल्पसंख्यक छात्रावास बन गया, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय यहाँ बना है। किसका प्रोजेक्ट है वो? केंद्र गवर्नमेंट का है। आप उसमें उठा के देखो केंद्र का जो है रोल, उसमें केंद्र का कितना रोल है आप उसमें आप बताएं कितना रोल है आवासीय विद्यालय में भी और हॉस्टल में भी। 60% केंद्र गवर्नमेंट का रोल है। 60% पैसे केंद्र गवर्नमेंट देती है। अगर राज्य पूरा दे तो मैं मानूं कि राज्य का रोल है उसमें। आप जाएं किसी भी शिक्षा अधिकारी से पूछे, किसी से पूछे कि उसमें केंद्र का क्या रोल है। केंद्र प्रधानमंत्री विजिट क्यों नहीं करते आप और आपके नेता उनकी, जहाँ भी वो अव्यवस्थाएं हैं या व्यवस्थाएं हैं, क्या चीजें देखी कभी आपने? हाँ, आपको मैं अखबार की न्यूज़ भिजवा देता हूँ। हमने वहाँ जो विजिट किया है, हम वहाँ गए हैं, मेरा नेता प्रतिपक्ष के पास आज भी जाकिर हुसैन शिक्षण राठौड़ साहब वहाँ बहुत सी बार राठौड़ साहब गए और अभी करेंगे, दौरा करेंगे और हम स्मृति ईरानी जी को बुला के इन सब प्रोजेक्टों का उद्घाटन भी कराएंगे। जबकि साले मोहम्मद जी कर गए, लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं बनता था। केंद्र के बजट का और राज्य का एक मंत्री आके यहाँ पे कर जाए। दोबारा ओपनिंग करवाएंगे आप? हाँ, हम दोबारा ओपनिंग कराएंगे, जिसमें हमारे सांसद भी होंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, अन्य विधायकगण भी होंगे, सभी को मिलकर हम इसका दोबारा ओपनिंग करवाएंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी चूरू के ऊर्जावान, तेज तरार और युवा जिलाध्यक्ष, जिन्होंने हर आरोप को सिरे से खारिज किया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस नेता इनके आरोपों का किस तरह से जवाब देते हैं। यहाँ जो अल्पसंख्यकों के लिए जो विकास के आयाम स्थापित हो रहे हैं चूरू में, उसमें भी उन्होंने क्रेडिट केंद्र सरकार को देते हुए अल्पसंख्यक मामलात मंत्री राजस्थान सरकार के किए हुए ओपनिंग या शिलान्यास कार्यक्रमों को भी दोबारा करवाने की बात कहकर उन्होंने सियासी जो चर्चा है उनको एक तरह से बल दिया है, हवा दिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चूरू का सियासी ऊँट किस करवट बैठता है। इतना तो तय है कि आने वाले समय में नेताओं की ये बयानबाजी है, ये और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। हम इसी तरह के अपडेट लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल बोलता राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अख्तर खान जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप।